हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन को देखेंगे जिसका नाम है फॉर्मूला। एक्सेल के अंदर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और फार्मूले की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है क्योंकि नंबर्स के ऊपर सारी चीज़ें इसमें बनती है, रिपोर्ट्स बनती है, डेटा बनती है। तो उसके अंदर आपको ऐड, सब्सट्रैक्ट और उसके अलावा बहुत सारे काम करने पड़ते हैं फार्मूलाज लगा के। और एक्सेल के अंदर पूरा का पूरा एक सेक्शन है, ऊपर अगर आप देखेंगे पूरा एक टैब है फार्मूला के नाम पे। ऊपर जब आप होम, इंसर्ट और पेज लेआउट के साइड में देखेंगे तो आपको एक फार्मूला करके पूरा का पूरा टैब दिखेगा। इस टैब के अंदर जो रिबन है इसमें बहुत अलग अलग तरीके के फार्मूलाज हैं और ये आपको बहुत सारी चीज़ें करने में इनेबल करता है। इसमें देखिए आप ऑटो सम, रिसेंटली यूज्ड, फिनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, अलग अलग तरीके की पूरे फार्मूलों का कलेक्शन है। तो एक्सेल बेसिकली आपको बहुत सारी चीज़ें करने में इसमें हेल्प करता है, फॉर्मूला लगाने में हेल्प करता है और उससे आप अपने रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं एफर्टलेसली, बिना किसी मेहनत के। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके अंदर जो सबसे पहला सेक्शन है, देखिए इंसर्ट फंक्शन जो आपको दिख रहा है, ये तो है कि कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे और इंसर्ट फंक्शन दबाएंगे तो वहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। फिर आप चूज़ कर लीजिए अलग अलग कैटेगरी और जो फॉर्मूला आपको लगाना है उस फॉर्मूले को सेलेक्ट करिए और वो फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो ये इंसर्ट फंक्शन है कॉर्नर में। उसके जस्ट बगल में ऑटो सम दिख रहा है आपको। ऑटो सम को जब आप नीचे क्लिक करेंगे तो इसमें सम, एवरेज, काउंट, नंबर्स, मैक्स, मिन और इसके अलावा और सारे फंक्शंस हैं। यहाँ पर देखिए हम आपको जो ऊपर के 5 दिख रहे हैं उनको आपको हम यूज़ करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर आपके नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और आपको इसके नीचे जाके इनका सम करना है। पहला वाला जो है ऑटो सम, तो यहाँ पर आप रखेंगे और सिंपली आप ऑटो सम में जाके ऐसे क्लिक करेंगे और सम लगा देंगे और एंटर करेंगे तो देखिए वहाँ पर आपको इसका सम निकल के आ जाएगा। 1500 की वैल्यू आ गई, जो ये 500, 400, 300, 200, 100 को जोड़ के 1500 इसने टोटल करके यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर अगर आपको सम के अलावा एवरेज देखना है तो फिर आप यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे और आप एवरेज को क्लिक कर देंगे और एंटर करेंगे तो वो आपका एवरेज 300 उसने यहाँ पर निकाल दिया। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर मैक्स का काउंट नंबर्स करते हैं तो ये आपको देगा वैल्यू कि कितने वहाँ पर काउंट्स हैं। यहाँ पे 5 डेटाज हैं तो 5 की उसने काउंट, आपको नंबर ऑफ काउंट बता दी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप मैक्स सेलेक्ट करेंगे तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर 500 है, उसने 500 बता दिया। सिमिलरली अगर आप इसमें मिन सेलेक्ट करेंगे तो सबसे छोटा नंबर आपका मिन इसमें से आपको सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। वो आपको सबसे छोटा नंबर इसमें 100 है, उसने 100 निकाल के बता दिया। उसके अलावा दोस्तों ये 4-5 फंक्शंस होने के बाद मैं आपको अभी जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये आपको एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर आपको ऐड करना है कुछ तो कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले बराबर या इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। इक्वल टू का साइन लग गया तो जैसे ये 2 सेल मेरे को जोड़ने हैं, जिसका ए कॉलम के नीचे दिख रहा है और बी के नीचे दिख रहा है, मेरे को ये दोनों ऐड करने हैं तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, प्लस का साइन लगाता हूँ, फिर ये वाला सेल सेलेक्ट करता हूँ और उसको एंटर कर देता हूँ। देखिए 110 इसका टोटल आ गया। और एक बार आपने फॉर्मूला लगा दिया तो जब आप ड्रैग करेंगे सारे सेल्स में वही फॉर्मूला लग जाएगा। ये मैंने नीचे पुल किया, आप देखिए 500 + 50, 550। यहाँ पर सिर्फ हमने फॉर्मूला लगाया। उस फॉर्मूले को जब हमने कॉर्नर से पकड़ के नीचे खींचा तो उसने सभी सेल्स के अंदर वो फॉर्मूला लगा दिया। सब्सट्रैक्ट का मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन लगाया, हमने ये वाला सेल सेलेक्ट किया जिसमें से हमें माइनस करना है, फिर हमने माइनस का साइन लगाया अपने कीबोर्ड से, इसको लिया और एंटर कर दिया। 100 में से 10 गया 90, इसने 90 करके रिजल्ट लिख दिया। आप इसको पुल कर दीजिए, सारे सेल्स के अंदर वो फॉर्मूला लग गया। 500 - 50, 450। आप जिस भी सेल में सेलेक्ट करेंगे ऊपर जाके आप देखेंगे तो उसके जो जिन सेल्स के द्वारा फॉर्मूला लगा हुआ है, डबल आप क्लिक करिए, एक ब्लू कलर और एक ग्रीन कलर यहाँ पे दिख रहा है, A12 - B12, ये सेल का एड्रेस है A12, इसका एड्रेस है B12। ऊपर देखिए आपको फॉर्मूला बार में A12 - B12 दिख रहा है और यहाँ पर उसका आंसर आपको 180 दिख रहा है। तो जब भी आप फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो ऊपर फॉर्मूला बार में आपको दिख जाएगा कि कौन से 2 सेल के ऊपर क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। मल्टीप्लाई में जाइए, इक्वल टू का साइन लगाइए, पहले सेल में गए और हमने मल्टीप्लाई का साइन दबाया, फिर दूसरा सेल लिया और एंटर किया। 100 × 10 1000, ये आंसर आ गया आपका। इसको भी आप कॉर्नर में जाके पुल करेंगे, सारे सेल्स में मल्टीप्लिकेशन होके ये रिजल्ट आपका लग जाएगा। सिमिलरली डिवाइड है दोस्तों, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया, 100 लिया, डिवाइड का साइन लगाया और हमने ये वाला सेल सेलेक्ट किया। 100 / 10 10 आ गया, 200 / 20 वो भी 10 आएगा। सारे सेल में आंसर 10 10 आ जाएंगे।
ये ऐसा इसलिए नहीं, अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो जैसे आपने यहाँ पे 1000 कर लिया तो यहाँ 20 हो जाएगा, आपने यहाँ 1000 कर दिया तो यहाँ देखिए रिजल्ट आपका 20 हो गया। तो ये डिवाइड होके वैल्यूज़ निकली और आपने पुल किया, सारे सेल्स में इसकी वैल्यू लग गई दोस्तों। अब आइए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये तो 2 सेल्स को जोड़ने का है। यहाँ पर आपको एक और बता दूँ कि ये जब जब कई फंक्शंस हम एक साथ लगा रहे हैं, जैसे माइनस प्लस एक साथ कर रहे हैं, तो जैसे आपने गणित में क्लास में पढ़ा होगा बॉडमास का फॉर्मूला लगता था, वो यहाँ पर भी हमें लगाना पड़ता है। उसका एक उदाहरण मैं यहाँ पर देता हूँ कि सेल ऑफ क्वांटिटी, हमने कोई क्वांटिटी एक मेडिकल, एक आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने 2 कुछ बेचा है और दूसरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने 3 बेचा है, उसका रेट है 20 रुपये और हमें निकालना है कि कितने पैसे हमारे पास आए। तो 3 और 2 5 बिके हैं, 5 इंटू 20 100 रुपये यहाँ पर हमारा वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन अभी देखिए आप, जैसे हमने इसको लिया, इसमें हमने इसको जोड़ा, अब ये दोनों जोड़ के 5 होना चाहिए, इसको फिर हमने गुणा का साइन लगाया और 20 रुपये के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर यहाँ पे आ गया 62, जो कि गलत है। ये इसलिए आया दोस्तों क्योंकि यहाँ पे बॉडमास लगा। यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो इसने क्या किया, पहले इसने मल्टीप्लाई पहले किया, 20 इंटू 3 60 और 2 62, इसलिए इसने आंसर इसका 62 लिख दिया। अब आपको मैंने यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी यहाँ पर लिख के दी है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखें। तो प्रायोरिटी जो है, एक्सेल वही प्रायोरिटी यूज़ करता है जो आपने मैथ्स के अंदर पढ़ी हुई है। सबसे पहले वो ब्रैकेट ओपन करता है, फिर वो पावर का साइन यूज़ करता है, फिर वो डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड है और सब्सट्रैक्ट है। ये इसी सीक्वेंस में काम करता है। जब आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया तो उसने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसने ऐड किया, क्योंकि मल्टीप्लाई का सीक्वेंस पहले था। लेकिन अब आप चाहते हैं कि पहले वो ऐड करे, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें इसके बाहर ब्रैकेट लगा देना पड़ेगा जिन चीज़ों को हमें ऐड करना है। हम चाहते हैं कि पहले 2 और 3 जो सेल हुआ वो जुड़ जाए और उसके बाद फिर रेट से मल्टीप्लाई हो। तो जैसे ही हमने ब्रैकेट लगाया, हमने इसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर कर दी। तो एक्सेल अब जो आंसर देगा, उसने आंसर दिया 100, जो कि सही आंसर है। अब कैसे उसने निकाला, हमने ब्रैकेट में लगा दिया तो उसने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जाके 2 सेल्स को जोड़ा, उसने 17 और 18 को जोड़ा, 5 वैल्यू निकाली और फिर उसने 20 से गुणा करके 100 आपको आंसर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बॉडमास का जो रूल है, इसको हमें यूज़ करना है, तभी हमारे को ये सही आंसर्स इसके मिलेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम फॉर्मूला और फंक्शंस के थोड़े इलैबोरेटिव टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।